ये SMPS यूज IC जो कहना UC 4842 की IC, इसका डायग्राम कैसे पूरा बना इसको मैं एक्सप्लेन करेंगे। ये तरीके से थोड़ा सा बनाया गया जैसे IC की पूरी डिटेल्स के साथ साथ ये SMPS कैसे वर्क करता है, थोड़ी भी चीज़ें इसमें भी बताई जाएंगी, कौन कौन से कंपोनेंट कहाँ कहाँ लगे हैं और किस वर्क के काम करते हैं, तो इस तरह से मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले SMPS में जो होता है एक फ्यूज रेजिस्टेंस होती है। फ्यूज अकॉर्डिंग टू लगती है, जैसे कि यहाँ पे मेटल भी लगते हैं, बॉक्स के भी लगते हैं और ये नॉर्मल भी फ्यूज लगते हैं कि जैसा SMPS रहे उसी तरह से लगता है। उसके मतलब करंट के अकॉर्डिंग की तरह लगता है, इसकी भी कैलकुलेशन होती है। उसके बाद ये लगाया गया था। उसके बाद जो हम सेकंड पोजीशन पर लगाते हैं, इसी के सीरीज में NTC का यूज़ करते हैं, जो भी ये भी सेफ्टी का कंपोनेंट होता है। बाकी कई सारे कंपोनेंट होते हैं सेफ्टी के, बट यहाँ पे थोड़े से कम ही लगे हैं। और इसका देखते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। जो ब्रिज रेक्टिफायर हमारा तो है कुछ इस तरह से बना, इसका सिंबल इस तरह से बनता है, और भी तरीके से बनते हैं, बट यहाँ पे ये सिंपलिसिटी की तरह दिखाया गया कैसे AC करंट एंटर करता है, उसके बाद DC करती है। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं यहाँ पे कि DC करंट, AC के बाद जो DC करंट बनती है क्या कन्वर्ट करता है, कितना कन्वर्ट करता है ये ब्रिज। इसकी थोड़ी सी इसकी भी कैलकुलेशन होती है, बट अभी इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। पहले आपको बता दें, फिर यहाँ से हम एक ग्राउंड लेकर आफ्टर दैट जिस ब्रिज यूज टू कैपेसिटर, ये कैपेसिटर जिसकी वैल्यू होती है 82 माइक्रोफैरड एंड 400 वोल्ट। उसके बाद ये ट्रैक सीधे हमारे प्राइमरी ट्रांसफार्मर के पास चला जाता है। ये प्राइमरी ट्रांसफार्मर के जाता है, इसलिए ये पूरा एरिया ट्रांसफार्मर का है। जैसे भी यूज होते हैं उस टाइप के, जैसे SMPS होता है उस टाइप के ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। देयर आर लास्ट काफ़ी ट्रांसफार्मर होते हैं कि कभी अकॉर्डिंग टू मतलब लोड्स एंड, जैसे 2 एम्पियर का हो गया, उसके लिए छोटा कैपेसिटर होगा। 5 एम्पियर का SMPS हुआ, उसमें कुछ दूसरा लगेगा। 5 में 12 वोल्ट का SMPS है, उसके लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग होते हैं इसमें, लेकिन सबका सर्किट सबका सेम, मतलब सारे कंपोनेंट इसी तरीके से लगाए जाते हैं, बट जहाँ नीड ज़्यादा होती है वहाँ ज़्यादा लिया। जैसे यहाँ S नंबर सर्किट बोलते हैं, ये हर आपको SMPS में ये सर्किट मिलेगी। ये एक पार्ट है इसका, जिसमें 2 रेजिस्टेंस के साथ एक कैपेसिटेंस और एक डायोड के साथ मिलती है। ये प्राइमरी के सेकेंड लाइन पे के साथ जुड़ी होती है। ट्रांसफार्मर प्राइमरी के पहले और लास्ट में जाके पूरा ये लगा होता है। और उसके बाद फिर हम ये यूज करते हैं, ये चलाता है सेकंड। फिर प्राइमरी ट्रांसफार्मर का एक कनेक्शन हमारे मॉसफेट से यूज होता है। कुछ में मॉसफेट यूज होते हैं, कुछ में डायरेक्टली IC का सपोर्ट, जो कि IC में मॉसफेट इनबिल्ट है, बट इस SMPS में आपका मॉसफेट अलग से लगाया गया जो NS60 है। ठीक है, इसके बाद फिर ये कनेक्शन यहाँ से होते हुए फिर ये कनेक्शन सीधे चलाता है IC के कुछ पिन पर, जैसे कि इसमें दिखाया यहाँ पर IC के 6 पिन पे लगा है, और इस तरह से ये कनेक्शन हुआ है। यहाँ पे एक इसी के बीच में एक 22 ओम और उसके बीच में एक 10 के रजिस्टर लगा है, जो डायरेक्ट हमारा मेन ग्राउंड मीन्स ये जो हमारी यहाँ से ग्राउंड निकले है, ये मेन ग्राउंड है, तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू जैसे कि इसमें तो ये ग्राउंड का सिंबल यहाँ भी कर दिया गया, यहाँ भी कर दिया, इस तरह से अलग अलग सिंबल कर दिए जाते हैं। बट जब PCB डिजाइन करते हैं तो इसको कहीं से घुमा के ग्राउंड की तरफ ये कनेक्ट किया जाता है। उसी वैसे हम देखा IC की अपने बताया था कि स्टार्टिंग में बताई थी UC 3842 IC नंबर है, जिसमें कि इस तरह से उसका डायग्राम, क्योंकि ये किसी SMPS के बने हुए SMPS से उसकी स्कीमेटिक बनाई गई, ना कि डायरेक्ट डाउनलोड किया गया। डाउनलोड करोगे वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बना होगा, बट ये इस तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, हम इसको इस तरह से करते हैं। तो इसे SMPS से कॉपी करके बनाया गया इस तरह से पूरे हैं। आपको फिर ये रेफरेंस पिन होती है, जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस से ज्वाइंट होती है, और ये 4 पिन IC नंबर 5 पे 5 पिन नंबर जो है कि इस तरह से कनेक्शन उसमें था, तो उसी तरह से यहाँ कनेक्शन दिया गया है। और यहाँ पे कुछ और कैपेसिटर यूज किए गए जो यहाँ पे हैं। इसके बाद हम अगर 1 नंबर 2 नंबर पिन एक कैपेसिटर से यूज हुई है, जो ला के जाके आपके ऑप्टो कपलर, जो कि बहुत फेमस है, PC 817 बहुत फेमस है। मतलब काफ़ी आप एक जानी काफ़ी जितने SMPS होते हैं लगभग सारे SMPS में यूज होता है सारे। हाँ, मे बी लगभग 100% का SMPS प्रॉपर बना हुआ है तो यूज होता है, जिसमें अकॉर्डिंग टू क्योंकि ये ऑप्टो कपलर होता है,
इसलिए इसका जरूर सेफ्टी पर्पज़ और भी कई कारण होते हैं इसका यूज किया जाता है। फिर यही एक्सप्लेन करता था आफ्टर मतलब यहाँ फिर एक्सिलरी बॉन्डिंग यूज की, जिसकी कनेक्शन यहाँ से निकलते हुए ये आपके प्राइमरी आपके ग्राउंड से कनेक्ट हो, जो ग्राउंड यहाँ पर हमारा मेन ग्राउंड है उससे कनेक्ट होता है। और उसके बाद एक दूसरी जो इसकी होती है वो एक डायोड्स होते हुए यहाँ पर जाके आपके फिर आईसी के 7 नंबर से कनेक्ट है, आईसी के पिन 7 नंबर पिन से कनेक्टेड है। इसका भी अच्छा काम होता है अकॉर्डिंग टू आईसी डेटा सेट। तो मे बी और इफ़ यू पॉसिबल तो मे बी आई एक्सप्लेन वेरी explain, but it is very short video, so I cannot explain totally what are working in this circuit, but it is a very simple and starting maybe it is a good for explain, not more require the explanation, and after that use like TL431 and something transistor. So it used the capacitor and resistance, and last is the secondary transformer. So then it is the output little positive and negative, and use the capacitor maybe 100 volt 100 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट में बहुत सारे में हमें, लेकिन क्योंकि ये आउटपुट 12 वोल्ट की होती है तो इसलिए हम यहाँ पे 25 या 16 का यूज करते हैं क्योंकि जो आउटपुट वोल्टेज होती है उससे ज़्यादा हमें यूज करना पड़ता है। ओके, थैंक यू सो मच।